Hello friends, welcome to my channel once again, and today we are going to read the lesson number 12 of class 1st, and this is the lesson from New Gems English Reader, and the name of the lesson is Tinu Saves the Lion. Tinu saves the lion. Tinu lion को बचाता है. तो let's see how Tinu saves the lion. Let's start the reading. Tinu was a tiny little mouse. टीनू जो है वो टाइनी लिटिल माउस था, एक छोटा सा लिटिल माउस था, छोटा सा. ही लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में रहता था, जंगल में रहता था. वन डे टीनू केम आउट ऑफ हिज होल टू प्ले. एक दिन टीनू जो है वो हॉल से, बिल से बाहर आता है खेलने के लिए. सडनली टीनू हर्ड ए रॉर. अचानक से जो टीनू है वो सुनता है, उसे सुनाई दिया रॉर यानी कि दहाड़ने की आवाज. ही वॉज वेरी स्केयर्ड, वो बहुत ज्यादा डर गया. He did not know what to do. उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. Just then टीनू felt a lion paw catch him. तभी टीनू ने यह महसूस किया कि लॉयन का जो पा मतलब पंजा, लॉयन के जो पंजे है उसने उसे पकड़ लिया है. The lion was very angry. लॉयन बहुत एंग्री था. Why did you wake me up? तुमने मुझे क्यों जगाया? You silly little mouse. तुम बहुत ही छोटे, तुम नादान छोटे माउस हो और तुमने मुझे क्यों जगाया? द लॉयन रॉड. लॉयन जो है वो जोर से दहाड़ा. आई एम वेरी सॉरी ओ किंग. मुझे माफ कर दो राजा जी. प्लीज लेट मी गो. मुझे जाने दो. बेबी आई विल हेल्प यू समडे. शायद किसी दिन मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा. टीनू सेड. टीनू ने कहा. यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर्स लॉयन catch the mouse in his paw. Paw means panja. And he was very angry because mouse has waken him up. So let's check what happened next. How funny. कितनी मजाक की बात है. लॉयन ने कहा, How can a tiny thing like you help me? कैसे कोई छोटी सी चीज मेरी हेल्प कर सकती है? I am the king of the jungle. मैं जंगल का राजा हूँ. Anyway, I will let you go. कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जाने दूंगा. टीनू थैंक द लॉयन एंड रैन अवे. टीनू ने लॉयन का थैंक किया और भाग गया. आफ्टर डेट व्हाट हैपेंड? लॉयन कॉट इन ए नेट. आफ्टर मैनी डेज टीनू वेंट फॉर ए वॉक. बहुत दिनों बाद टीनू जो है वो वॉक पर गया. ही सॉ द लॉयन कॉट इन ए नेट. उसने देखा लॉयन जो है वो नेट में यानी कि जाल में फंसा हुआ है. टीनू रैन टू द किंग. टीनू जो है वो राजा के पास भागा. आई विल हेल्प यू ओ किंग. मैं तुम्हारी सहायता करूंगा ओ राजा. ही सेड. उसने कहा. टीनू स्टार्टेड कटिंग द रॉप्स ऑफ द नेट. टीनू ने नेट्स की जो रॉप थी, जो जाल की जो रॉप थी, रस्सियां थी, उसे काटना शुरू कर दिया. ही कट ऑल द रॉप्स विद हिज शार्प टीथ. उसने सारी रस्सियों को अपनी शार्प टीथ से काट दिया. थैंक यू लिटिल माउस. बहुत बहुत धन्यवाद लिटिल माउस. यू हैव सेव्ड माई लाइफ. तुमने मेरी जान बचाई. सेड द लॉयन. लॉयन ने कहा. यू आर वेलकम माई फ्रेंड. तुम्हारा स्वागत है मेरे दोस्त. सेड द माउस विद ए स्माइल. माउस ने बहुत स्माइल के साथ कहा. सो यू कैन सी हेयर हाउ द टाइनी लिटिल माउस हैज सेव्ड द लाइफ ऑफ ए लॉयन बाय कटिंग द रॉप्स ऑफ द नेट विद हिज शार्प टीथ. The moral of the stories is don't understand and estimate the less value even the little tiny things. How the tiny mouse can help the big lions. Even the small person can help the big person in many ways. Let's check the exercise. Circle the words to complete the sentences. Tinu was a little mouse. Tinu came out of his hole to play. Tinu was very scared to see the lion. He saw the lion caught in a net. The lion thanked Tinu. Who said these words to whom? Write their names on the blanks. I am sorry, O king. Please let me go. Tinu to lion. How funny. Lion to Tinu. How can a tiny thing like you help me? Lion to Tinu. You are welcome, my friend. Mouse to lion. See, answer these question. Answer these question. Where did Tinu live? टीनू कहाँ रहता था? टीनू lived in a forest. टीनू जंगल में रहता था.
Why was the lion angry? Lion angry क्यों था? The lion was angry because the mouse Tinu has waken him up. Lion जो है वो इसलिए गुस्सा हो गया था क्योंकि जो माउस टीनू था उसने उसे जगा दिया था. How did Tinu cut the net? टीनू ने जो है वो नेट कैसे काटी? टीनू cut the net with his sharp teeth. टीनू ने जो है वो नेट अपने शार्प टीथ से काटी. A mouse says squeak squeak. What sound do these animals make? Pass the words. A dog, bow bow. A cat, meow meow. A cow says moo. A duck says quack quack. A hen says cluck cluck. Rearrange the letter to make the opposite of the words in capital. Sharp, blunt. Tiny, Huge, huge. Strong, weak, weak, weak. Foolish, wise, wise, wise. Kind, cruel, cruel, cruel. Front, back, back, back. Fill in the correct letters to complete the words. Grapes, plant, drum, frog. We put a full stop at the end of a sentence. We put a question mark at the end of a question. Put the correct mark at the end of these sentences. So which of these is question? Have you seen the Taj Mahal? Question mark. I have been to the zoo. Full stop. Tinu did not know what to do. Full stop. What would you like for lunch? Question mark. Joya has a pet squirrel. Full stop. A big lion lived in a forest. Full stop. Look at the picture, fill in the blanks in and or under. These are the prepositions. Fill the correct prepositions in the sentence. The pup is in the tub. The pup is in the tub. The eggs are in the nest. The eggs are in the nest. The cat is under the table. Under, niche. The cat is under the table. The frog is on the log. Frog upper. The frog is on the log. Look at the picture and tick the correct words. Mary is at the farm. Mary is at the farm. The lamb is under the tree. The lamb जो है वो tree के नीचे है. The bird is on the fence. Bird जो है वो ऊपर बैठा है fence के on. The ducks are in the pond. जो ducks है वो अंदर. The ducks जो है वो pond में है. A lady bird is on the flower. A lady bird is on the flower. Writing. Answer this question. What is your name? My name is Meena. How old are you? I am 7-year-old. Where do you live? I live in Delhi. Which games do you like to play? I like to play football. Who do you play with? I play with my brother. So we have completed this lesson, my student, and have you understood these lessons? If yes, please share this video, and if no, please write your comment in the comment box. And if you have any query, you can write in the comment box also, and please subscribe my channel so that you can get the videos and notifications like this more and more. And we will meet with our next lessons in next video.